हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की क्वेश्चन बैंक के पार्ट थर्ड करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन बैंक के। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चन बैंक के, आप वो लास्ट 2 पार्ट्स देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं और जो स्टूडेंट्स चैनल देख रहे हैं और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के। अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स के डिटेल में लेक्चर देखना चाहते हैं तो वो रिकॉर्डेड सेशन मैंने स्टार्ट किया हुआ है, आप वो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्यूटर बेसिक्स का लिंक भी शेयर किया हुआ है। राइट, चलो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अब तक हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट 2 क्लास में। आज हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी रोम मेक्स इट यूजफुल। फर्स्ट ऑप्शन, रोम information can easily be updated. Second option, data in ROM is non-volatile, that is it remains there even without electrical power. Third, ROM provides very large amount of inexpensive data storage. Fourth option is ROM chips are easily swapped between different brands of computer. Right answer of this question is option B. Data in ROM is non-volatile, that is it remains there even without electrical power. ये इसका राइट ऑप्शन है। बिकॉज डिफरेंस देखो आप, रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है। रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। रैम होती है वॉलेटाइल, रोम होती है नॉन वॉलेटाइल, और इसमें हम डाटा चेंज नहीं कर सकते। राइट, और रैम में हम अपना डाटा चेंज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, डाटा इन रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल, दैट इज़ इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। Right, next question, what do you call the program that are used to find possible faults and their causes? Operating system extension, cookies, diagnostic software. D option, boot diskettes. Right answer of this question is diagnostic software. क्या है क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम, ऐसा आपका जो प्रोग्राम है उसको आप क्या कॉल करोगे जो आपका यूज़ होता है टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेज। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता, कुकीज़ में नहीं होता, बूट डिस्केटीज में नहीं होता। तो इसके राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है इनमें से। फर्स्ट ऑप्शन बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रेन। बी प्रोलोग, सी प्लस प्लस, डी असेंबली लैंग्वेजेस। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी असेंबली लैंग्वेज। ये आपकी क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। और राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटीवायरस, इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। NAV, F-Prot, ओरेकल या McAfee। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओरेकल। क्या है इसका आंसर, राइट, ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस की हमें ज़रूरत होती है। ए जॉयस्टिक, बी मोडम, सी CD ड्राइव, डी NIC कार्ड। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मोडम की हमें ज़रूरत होती है। मोडम ये क्या है, डिवाइस है जिससे हम इंटरनेट कनेक्शन अपना बना सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर। DMA की फुल फॉर्म क्या है। डिस्ट्रिक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन।
राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. डीएमए क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? ए टेप, बी हार्ड डिस्क, सी फ्लॉपी डिस्क या डी ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल आर द स्टोरेज डिवाइसेस. टेप में भी हम अपना मैटर स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं और फ्लॉपी डिस्क में भी स्टोर कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हेन डिड जॉन नेफियर डेवलप लॉगरिदम. लॉगरिदम जॉन नेफियर ने डेवलप कब किया था? 1416, 1614, 1641 या 1804. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1614. क्या है इसका आंसर? राइट, 1614. अ नॉर्मल CD रोम यूजली कैन स्टोर अप टू डैश डाटा. कितना डाटा CD रोम स्टोर करती है? ए 680 KB, बी 680 बाइट्स, सी 680 MB या डी 680 GB. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 680 MB. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. राइट. डोंट कन्फ्यूज़ बिटवीन KB, बाइट्स, MB एंड GB. ये इसकी भी मैंने क्लासेस डाली हुई हैं, आप कंप्यूटर बेसिक्स की क्लासेस में देख सकते हैं. बिट हमारा सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा हमारा बाइट होता है, फिर हमारा किलो बाइट होता है, फिर मेगा बाइट होता है और सबसे बड़ा आपका GB होता है, गीगा बाइट. आप क्लासेस देख सकते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. राइट. Then next question is, MIS is designed to provide information needed for effective decision making by consumers, workers, foremen or manager. Right answer of this question is managers. राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? मैनेजर. MIS जो हम डिज़ाइन करते हैं, MIS क्या होता है? बेसिकली MIS होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें एम्प्लॉयज़ की सारी डाटा स्टोर होता है MIS में. तो वो डिज़ाइन होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जिससे हमारा काम अच्छे से चले, इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग हुए. वो कौन करता है? कंज्यूमर करते हैं, वर्कर करते हैं, फोरमैन करते हैं, मैनेजर्स करते हैं. कंपनी के मैनेजर्स ही करेंगे, जिसमें एम्प्लॉयज़ का सारा डाटा हमारा स्टोर होता है. तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? मैनेजर्स. राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ लाइट पेन. लाइट पेन क्या होता है? मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस या डी ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस. लाइट पेन है आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस. राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, BCD क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिज़ाइन, बाइनरी कोडेड डिजिट. लास्ट ऑप्शन इज बिट कोडेड डिजिट. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बाइनरी कोडेड डेसिमल. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल. ये इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ASCII स्टैंड्स फॉर. ASCII की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, बी अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन. Right answer of this question is option C, American Standard Code for Information Interchange. This is also very very important. ASCII के full form. Right? काफ़ी एग्जाम्स में पूछी भी गई है. Next question is, which of the following is first generation of computer. First generation of computer इनमें से कौन सा आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में? EDSAC, IBM 1401, CDC 1604 या ICL 2900. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, EDSAC. ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज ए ट्रांजिस्टर्स, बी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स, C integrated circuit,
डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्स। ये भी आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का क्या है, कंपोनेंट है, चीफ कंपोनेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट्रेन इज, फोर्ट्रेन क्या है, FORTRAN। फोर्ट्रेन क्या है, फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन और फ्लोपी ट्रांसलेशन। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, EEPROM स्टैंड्स फॉर। फुल फॉर्म क्या है EEPROM की, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईजली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या डी नन ऑफ दी अबव। इसमें से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये किसका पार्ट है, आपका रोम का ही पार्ट है। EEPROM क्या है फुल फॉर्म इसकी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग A 1949 to 1955, B 1956 to 1965, C 1965 to 1970, D 1970 to 1990. Right answer of this question is option B, 1956 to 1965। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कब डेवलप हुए थे, 1956 टू 1965। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जनरेशन्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं कंप्यूटर बेसिक्स के प्लेलिस्ट में, आप जनरेशन्स की भी क्लासेस देख सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि वो कब डेवलप हुए थे, कौन सा उसमें कंपोनेंट यूज़ होता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ होती हैं, उसमें सारी चीज़ें मैंने आप डिटेल में बताया हुआ है। उनका साइज क्या होता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, कंप्यूटर का क्या साइज होता है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। आप कंप्यूटर जनरेशन की क्लास देखेंगे तो आपको कंप्यूटर जनरेशन वाला चैप्टर वहाँ से क्लियर हो जाएगा। राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन ए ऑप्शन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, फर्स्ट जनरेशन। कंप्यूटर साइज कहाँ हमारा वॉज, सबसे बड़ा कंप्यूटर कहाँ था साइज अकॉर्डिंग टू साइज, फर्स्ट जनरेशन में था, सेकेंड में था, थर्ड में था या फोर्थ में था। फर्स्ट जनरेशन में हमारा कंप्यूटर का साइज सबसे बड़ा था। राइट। लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोप्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो कौन से जनरेशन्स में आते हैं, स्विचिंग डिवाइस है ये कौन से जनरेशन में आते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। ये आपके माइक्रो प्रोसेसर आते हैं फोर्थ जनरेशन में। राइट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जनरेशन और कंप्यूटर जनरेशन की क्लासेस मैंने डाली हुई हैं। आप वो क्लासेस देखेंगे तो आपको जनरेशन के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। राइट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।